गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रेणुका दीवान। और आज मेरा बीटा फंक्शन का जो मैं क्वेश्चन करा रही थी, सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बीटा फंक्शन, उसका क्वेश्चन नंबर 3 करा रही हूँ। अभी तक मैं 2 क्वेश्चन करा चुकी हूँ बीटा फंक्शन पर, और ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है, थोड़ा कॉन्स्टेंटली इसको वॉच करेंगे, ठीक है। इधर देखिए, ये क्वेश्चन आया आपका एग्जाम में, इंटीग्रेशन सॉल्व बोल रहा है, इंटीग्रेशन 0 से 2 है, और आपका x है 8 माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट में होल टू द पावर 1/3 dx इज इक्वल्स टू इतना लाकर बताना है, 16 पाई अपॉन 9√3, ये आपको लाकर बताना है। तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि क्वेश्चन है कहाँ का। तो मैंने देखा सिंगल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब या तो ये बीटा का क्वेश्चन होगा या ये गामा का। अगर इंटीग्रेंड मतलब जो फंक्शन है जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है, उसके प्लेस में अगर ई लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉगरिथमिक, मतलब वो डेफिनेटली गामा से बनेगा। बट यहाँ पर ना तो एक्सपोनेंशियल है ना तो लॉगरिथमिक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बीटा का है। और बीटा की क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूले का है कि नहीं, उसको भी फिर आप देखोगे, क्योंकि बीटा फंक्शन में भी मैंने लेक्चर 1 में 4 फॉर्मूले बताए हैं बीटा फंक्शन के। एक होता है स्टैंडर्ड और बाकी 3 फॉर्मूले अदर फॉर्मूले। लेक्चर नंबर 1 में मैंने ये चीज बताया। तो अब सबसे पहले देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ x दिख रहा है और यहाँ पर 8 माइनस एक्स क्यूब दिख रहा है। 8 माइनस एक्स क्यूब को हम 1 माइनस एक्स बना सकते हैं। 1 माइनस एक्स अगर हम बना सकते हैं, इसका मतलब डेफिनेटली ये किससे बनेगा, बीटा फंक्शन से, क्योंकि बीटा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx होता है। इसका मतलब है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट नहीं बनेगा बट कन्वर्शन से बनेगा, सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। जब आपको समझ में आ गया तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट, बीटा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो लिखेंगे। वी नो दैट क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया 1। अब आप लेट आई सपोज करेंगे इस इंटीग्रल को, लेट आई इज इक्वल्स टू 0 से 2x 8 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3 इंटू dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या ये बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो मैंने देखा यहाँ पर x यहाँ है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स और यहाँ पर 8 माइनस एक्स क्यूब लिखा है, मतलब एक्स क्यूब को मुझे हटाना पड़ेगा और इसको 1 बनाना है और इसको हमको y बनाना है। तो सपोज अब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो लेट लूंगी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू, मैं अगर y ले लूं इन केस, तो ये हो जाएगा 8 माइनस वाई और मुझे वहां पर लाना है 1 माइनस वाई। तो आप एक्स क्यूब, आपको एक्स को नहीं सोचना है, आपको यहां पर जो भी चीज लिखा है उस पूरे को सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8y लीजिए, तो 8 माइनस 8y, 8 कॉमन 1 माइनस वाई हो जाएगा। आपको एक्स को नहीं सोचना है, आप एक्स क्या रखेंगे ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है सीधा सीधा यहाँ पर जो क्वांटिटी है, जो भी आपका वेरिएबल है, उस वेरिएबल को रिप्लेस करना है। अगर यहाँ 9 होता तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 9y लेते, अगर यहाँ 10 माइनस होता तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 10y लेते। अब आपको पता है एक्स क्यूब की जगह आप 8y लिखेंगे। इसको अगेन डिफरेंशिएट मत करिए, इसको मत डिफरेंशिएट करिए। आपको पता है जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो पूरा dx dy से रिप्लेस होगा और ये x की लिमिट y की लिमिट से रिप्लेस होगी। तो आप इसको मत करिए डिफरेंशिएट, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस से x आ जाएगा। इसको x की पावर 1 बनाइए। तो आप सबसे पहले पावर को हटाइए, तो x इज इक्वल्स टू 8y की पावर क्या हो जाएगा 1/3, थर्ड रूट ले लेंगे। x इज इक्वल्स टू 8 की पावर 1/3 और इंटू y की पावर 1/3। x इज इक्वल्स टू 8 मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब पावर 1/3, दैट मीन्स इट बिकम्स 2y टू द पावर 1/3। तो ये आपका x है और ये आपका x क्यूब, दोनों सिमिलर है। ये आपका क्यूब है, मतलब x क्यूब इज इक्वल्स टू, और यहां से क्यूब को आप हटाएंगे तो ये आएगा, ये थर्ड रूट ऑफ x है। तो ये दोनों सिमिलर है,
इसका क्यूब करेंगे नीचे वाले का तो ऊपर वाला आएगा, ऊपर वाले से पावर 3 हटाएंगे तो नीचे वाला आएगा। मतलब ये दोनों सिमिलर है, बस इसका ये एडजस्टेड फॉर्म है। तो इसको आप डिफरेंशिएशन के लिए यूज करिए। वो इसलिए क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे वो भी किसके रिस्पेक्ट में x, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, वापस से x नहीं आएगा, इसलिए आप इसको डिफरेंशिएट करिए। तो मैं यहां पर लिख रही हूं x इज इक्वल्स टू 2y की पावर 1/3 है, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या आएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट y की पावर 1/3, चूंकि ये y का फंक्शन है तो पहले y के ही रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव होगा। क्या होगा y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, तो पहले पावर का होगा 1/3 सामने, y की पावर 1/3 माइनस 1, फिर y का x के रिस्पेक्ट में, मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है तो y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy/dx होगा। dx को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाइए तो आएगा क्या, 2/3 y की पावर 1/3 माइनस 1 dy। तो इन प्लेस ऑफ dx यू विल राइट दिस, और इन प्लेस ऑफ x क्यूब यू विल राइट दिस, इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट दिस। अब बचा लिमिट x क्यूब इज इक्वल्स टू 2y, ये जो आपने 8y रखा है इसमें आप लिमिट रख लीजिए, आप इसमें भी रख सकते हैं लिमिट, कोई इशू नहीं है, मैं इसमें रख दे रही हूं लिमिट। अब x की लोअर लिमिट 0 और x की अपर लिमिट 1 है। When x is equals to 0, लिमिट निकाल रहे हैं, when x is equals to 0, 0 का क्यूब is equals to 8y, that means y equals to 0, इसका मतलब जब x 0 है तो y भी 0 आ रहा है। फिर when x is equals to, x की अपर लिमिट कितनी है, 2 है, तो 2 का क्यूब equals to 8y, 8 equals to 8y, y equals to 1, मतलब जब x 2 है तो y की अपर लिमिट 1 आ रही है। अब आप इसको सब्सटीट्यूट करिए क्वेश्चन नंबर 2 में। फ्रॉम 2, यहां पर लाइन खींच के मैं लिख रही हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फिर से उतारेंगे, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 2 है, x है 8 माइनस एक्स क्यूब है होल की पावर 1/3 dx। अब सब्सटीट्यूशन स्टार्ट होता है, जब x 0 है तो y 0, जब x 2 है तो y 1। x की वैल्यू कितनी है, ये है, ये लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 2 इंटू वाई की पावर 1/3, 8 माइनस एक्स क्यूब किसके इक्वल है, 8y होल की पावर 1/3 एज इट इज, dx ये निकला हुआ है dx, 2/3 y की पावर 1/3 माइनस 1 और इंटू dy इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था सबसे पहले कांस्टेंट को सॉल्व करिए, 2 इंटू 2 4, 4/3 बाहर, 4/3 बाहर, 0 से 1, y की पावर ऐड कर दीजिए, दोनों प्रोडक्ट में है तो 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1, 8 माइनस 8y में 8 कॉमन आएगा, लेकिन पावर 1/3 से बाहर आ रहा है तो 8 की पावर 1/3 बाहर आएगा, और यहां बचेगा 1 माइनस y होल की पावर 1/3 dy, 8 की पावर 1/3 दैट मीन्स 2, और ये 2 बाहर जाएगा तो 4 के साथ इंटू होकर 8 हो जाएगा, 8/3 दिस इज i इंटीग्रेशन 0 से 1 y टू दी पावर 2/3 माइनस 1 और इंटू 1 माइनस y की पावर 1/3 और इंटू dy। अब जरा देखिए क्या ये बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है क्या, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 सही है, पहली शर्त फुलफिल हो रही, दूसरी शर्त x की पावर m-1, हाँ y की पावर m-1 है, बस यहाँ पर प्रॉब्लम है 1 माइनस वाई की पावर n-1 होना चाहिए, तो 1/3 को n-1 के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1/3 में 1 ऐड करिए, क्या आ रहा है देखिए, तो 1/3 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 4/3, दैट मीन्स 1/3 को क्या लिखोगे, 4/3 माइनस 1, तो 8/3 आपका एज इट इज, 0 से 1 y की पावर 2/3 माइनस 1, 1 माइनस y की पावर 1/3 को लिखेंगे 4/3 माइनस 1 और इंटू dy। अब ये बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो सीधा सीधा बीटा mn का फॉर्मूला लगा दीजिए, 0 से 1 x की पावर m-1, 1 माइनस x की पावर n-1 dx। बीटा m कौन है, 2/3, n कौन है,
4/3, दिस इज आई, ये 4/3 है। ये आ गया, इंटीग्रल हट गया, लेकिन आपको सॉल्व करने बोला है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी और वो दे दिया आंसर में। तो इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, बीटा में नहीं छोड़ेंगे। जब कभी भी आपको सॉल्व करने बोलेगा तो एक पर्टिकुलर वैल्यू लाकर छोड़ना है। ये आप आई को बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब इसको सॉल्व करिए। तो मैंने आपको बताया था कभी भी बीटा mn को आपको सॉल्व करना है, बीटा mn आ रहा है या बीटा 1 2 आ रहा है या बीटा 2 3 आ रहा है, तो बीटा गामा रिलेशन से हम उसको सॉल्व करते हैं। बीटा गामा रिलेशन क्या होता है? बीटा mn इक्वल्स टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि हमारा ये पर्टिकुलर एक वैल्यू हमारी आ सके। तो उसके लिए 8/3 आपका एज इट इज बीटा mn, m कौन है 2/3, n कौन है 4/3, तो गामा m गामा n अपॉन नीचे गामा m प्लस n, ये मैंने फॉर्मूला लगाया। दिस इज I इज इक्वल्स टू 8/3 एज इट इज, गामा 2/3 एज इट इज, गामा 4/3 भी एज इट इज। नीचे का पहले सॉल्व कर लीजिए, 2/3 प्लस 4/3 6/3, 6/3 दैट मीन्स गामा 2 आएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब I इज इक्वल्स टू, मैं इस साइड में लिख रही हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। I इज इक्वल्स टू 8/3 आपका एज इट इज, गामा 2/3 एज इट इज, गामा 4/3 एज इट इज, नीचे गामा 2 है, यहां साइड में लिख रही हूं फॉर्मूला देखिए। गामा n प्लस 1 का फॉर्मूला होता है एक कम में फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला तब लगता है जब गामा के अंदर लिखी क्वांटिटी पॉजिटिव इंटीजर है। तो डिनोमिनेटर में देखिए गामा के अंदर लिखी क्वांटिटी पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक कम में फैक्टोरियल लगेगा, दैट मीन्स नीचे वाला फैक्टोरियल 1 के इक्वल होगा, और फैक्टोरियल 1 होता है। तो आपका आया 8/3, गामा 2/3 और गामा 4/3, फैक्टोरियल 1 होता है। ये हो गया। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर देखिए गामा के अंदर लिखी क्वांटिटी फ्रैक्शनल है, पर न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था गामा n प्लस 1 का, जब गामा के अंदर लिखी क्वांटिटी फ्रैक्शनल है और न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो एक कम में गामा, ये फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, इसलिए वो वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होगा। बट इसमें होगा, ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी है और न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से, तो इसमें अप्लाई हो जाएगा कौन सा वाला फॉर्मूला? गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू एक कम में गामा 8/3 एज इट इज, गामा 2/3 को छोड़ दीजिए, एक कम करिए, 4/3 में 1 माइनस करिए, दैट मीन्स वी विल गेट 1/3। तो आप 4/3 को लिखोगे 1/3 गामा 1/3, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। 3 into 3 9, तो 8/9 अलग हो गया, गामा 1/3 बचा और बगल में गामा 2/3, दिस इज I। अब मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था जिसका प्रूफ मैं बाद में कराऊंगी। मैंने बोला है बीटा फंक्शन का जो स्टार्टिंग कराई थी उसमें आपका फॉर्मूला ये है गामा n और इनटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब n जो है वो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, दैट मीन्स n लाइज बिटवीन फ्रॉम 0 to 1, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। गामा n, गामा ये 1 माइनस n है, इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब n जो है वो पॉजिटिव हो और 1 से लेस हो। और मैंने आपको बताया था कि गामा 1/3 है तो बगल में गामा 2/3 होना चाहिए,
गामा 1/4 है तो बगल में 3/4 होना चाहिए, और अगला 1/6 है तो 5/6 होना चाहिए। तब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। गामा 1/3, 2/3 को लिखेंगे 1 माइनस 1/3, और ये किसके इक्वल होगा? गामा n, गामा 1 माइनस n, पाई अपॉन साइन पाई/3। साइन पाई/3 मतलब 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमें पता है। गामा 1/4, 3/4 को लिखोगे 1 माइनस 1/4, और ये किसके इक्वल होगा? पाई अपॉन साइन पाई/4। साइन पाई/4 1/√2 होता है। इसको आप लिखोगे गामा 1/6, और इसको लिखोगे 1 माइनस 1/6, और ये किसके इक्वल होगा? पाई अपॉन साइन पाई/6, दैट मीन्स 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो इस तरीके से इसमें मैं ये वाले को ऐसे सॉल्व करूंगी, क्योंकि गामा के अंदर जो लिखी क्वांटिटी वो फ्रैक्शनल है, बट न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो आप सॉल्व करिए। 8/9 एज इट इज, गामा 1/3 एज इट इज, 2/3 को क्या लिखोगे? 1 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो? यहां देखिए 8/9 एज इट इज, गामा n, गामा 1 माइनस n क्या होता है? पाई अपॉन साइन n पाई। n कौन है? 1/3 पाई, मतलब साइन पाई/3। अब इसको सॉल्व करोगे, साइन पाई/3 मतलब साइन 60 डिग्री होता है, तो आपका आएगा 8/9, दिस इज i, ये सब i की वैल्यू है। i इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन कितना है? पाई/3, मतलब साइन पाई/3 मतलब साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 2 जा 16 पाई हो जाएगा, और नीचे 9√3 बचेगा, दिस इज i। और आपको यही सॉल्यूशन लाना था। अब इस i को आप रिप्लेस कर सकते हो। क्या है आपका i? इंटीग्रेशन 0 से 2x 8 माइनस एक्स क्यूब होल की पावर 1/3 dx इज इक्वल्स टू, मेरा आंसर आ रहा है 16 पाई अपॉन 9√3, और हमको यही प्रूफ करना था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें x³ इज इक्वल्स टू हमको 8y लेना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।